बड़ी खबर देते हैं। तालिबान ने सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रद्द कर दिया है। सहयोगियों के दबाव के बाद यह शपथ ग्रहण समारोह रद्द किया गया है। अमेरिका के सबसे बड़े जख्म को नहीं खुरेदना चाहता तालिबान, यह कहा गया है। और 9/11 की बरसी पर शपथ ग्रहण समारोह करना चाहता था तालिबान। शायद वो कोई मैसेज देना चाहते थे, लेकिन जब उसके वेलविशर्स ने, जब उसके सहयोगियों ने उसको समझाया कि कहीं तुम कुछ ज्यादा ही अमेरिका को उकसा तो नहीं दोगे इसके बाद, तो उसने दबाव में आकर या उनके समझाने के बाद अपना शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया। आपको मालूम है उनकी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, उनके पास एक अंतरिम सरकार है जिसमें तो कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर अमेरिका ने जिनको आतंकी घोषित कर रखा है। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले में 3000 लोगों की मौत हुई थी और इसमें जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अमेरिका इसका जिम्मेदार मानता है। आइए बिग वॉल पर चलते हैं। तालिबान का शपथ ग्रहण समारोह तो रद्द हो गया है, लेकिन तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह के रद्द होने का मतलब क्या समझें और क्या इससे हम कुछ किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? क्या माने कि बस ये अभी फिलहाल क्योंकि तालिबान दुनिया भर की मान्यता चाहता है इसलिए उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अमेरिका या दूसरे देशों को वो उकसाए? क्यों पीछे हटा तालिबान? 9/11 की 20वीं बरसी पर जश्न अगर वो मनाता तो दुनिया में क्या मैसेज जाता? जहां हजारों लोगों की मौत हुई उस बरसी पर वो जश्न मनाया। अगर आज 11 सितंबर को तालिबान ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा था, लेकिन वो टाल दिया गया। अमेरिकी नाराजगी से बचने के लिए तालिबान ने अपना एक कार्यक्रम रद्द कर दिया। तालिबान ने सहयोगी कतर के कहने पर यह कार्यक्रम रद्द किया है। कतर देखिए, पहला देश है कतर जहां के विदेश मंत्री गए हैं अफगानिस्तान तालिबान की सरकार बनने के बाद। 11 सितंबर को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले 9/11 के 20 साल यानी आज 20 साल पूरे हुए। करीब इसी समय वो हमला हुआ था सुबह के आसपास। हमले में 90 देशों के 3000 नागरिकों की मौत हुई थी और इन 3000 नागरिकों में, जैसा कि मिस्टर कालेकर कह रहे हैं जो कि उसके चश्मदीद हैं, सभी धर्म के लोग थे। अलकायदा के खात्मे के लिए अफगान पहुंचे थे अमेरिकी सैनिक। अमेरिका ने वहां पर फिर जो हमला बोला, उस देश पर जो बम बरसाए, वो 20 साल तक चलता रहा। मातम के बीच तालिबानी जश्न से अमेरिका का गुस्सा जरूर बढ़ता, लेकिन यह अमेरिका का गुस्सा बढ़ना क्या तालिबान के लिए किसी खतरे की घंटी माना जाता? आज 9/11 की बरसी पर तालिबान ने जश्न की तैयारी की थी, लेकिन इस जश्न को टाल दिया गया है। मैं यहां पर आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं द्विवेदी सर, ये 9/11 की बरसी पर अमेरिका का गुस्सा क्या तालिबान के लिए इतना मैटर करता है कि उसने अपना ये शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया? क्या ये वाली बात होती कि नहीं, अगर आपने जश्न मनाया तो कहीं ज्यादा अमेरिका को गुस्सा कर देता तालिबान? क्या तालिबान को इससे फर्क पड़ता है? गौरव, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हमला हुआ, मैं उस टाइम कश्मीर वादी में ब्रिगेड कमांडर था और हमने ये सारी विजुअल टेलीविजन पर देखे। और ये जो ऐसी घटना थी जिसमें अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया हिली इसमें, और एक नया मोड़ आया सुरक्षा में, जिसमें हम कह सकते हैं कि आतंकियों का कितनी क्षमता है उनकी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। अभी दूसरी बात आपने पूछी है मेरे से कि अगर ये शपथ ग्रहण करते आज तो उस पर अमेरिका पर क्या असर होता है? देखिए, 9/11 के बाद अमेरिका ने एक बहुत गुस्सा आया था, एक बहुत रोष आया था। वो बदलाव की भावना से अफगानिस्तान में गए और जब तालिबानियों ने उनको अलकायदा के लोगों को नहीं दिया तो उन्होंने उस पर हमला बोला, साथ ही इराक में फंस गए और वो ऐसी लड़ाई में फंसे जो जीती नहीं जा सकती थी। अभी भी अमेरिका में इसको लेके बहुत से आज आर्टिकल छपे हैं अमेरिकन पेपर्स में। अमेरिका का रोष, उनका गुस्सा कोई कम नहीं हुआ है। ये दूसरी बात है कि ये एक ऐसी बदलाव आया कि उन्होंने उन्हीं को सत्ता दे दी जिन्होंने इसको अंजाम दिया था। पर अगर ये आज के दिन ये शपथ ग्रहण करते फैजुल्ला का कमेंट लेना चाहता हूं। और फैजुल्ला देखिए, सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मेरे पास समय कम है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।